वोल्टेज बढ़ाने से ये होगा कि यहाँ पे अगर हम जैसे वोल्ट मीटर पे, यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है इस वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई के साथ, तो मैं अगर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा। और ये काइंड ऑफ जो हम पहले इसके इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसका आउटपुट जो है वो यहाँ पे गया हुआ है, सही है, वाटर पम्प ड्राइवर में। और हमने अभी ये थोड़ी देर पहले ही देखा था कि यहाँ पर हमने कनेक्शन किए हुए हैं, और हमने एक जो है प्रोब जो है वो हमने लगाया हुआ है उसके साथ, एक चैनल के साथ, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है X3, और इधर अगर आप देखेंगे तो X4 जो है ये हमने दूसरे वाले प्रोब के साथ लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये से नीचे जो है हमारे पास जो है ये इस पे जो आउटपुट आ रहा है वो हमारे पास एक ट्रायंगुलर वेव आ रही है। इफ़ यू लुक क्लोजली तो ये जो ट्रायंगुलर वेव है ये RC चार्जिंग डिस्चार्जिंग से इसने बनाई हुई है। और अगर हम यहाँ पे वोल्टेज को चेंज करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका पल्स वेट मॉड्यूलेटेड आउटपुट जो है वो किस तरह का इस वाली पिन पर आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि वोल्टेज बढ़ रहा है, और यहाँ पे फ़्लो कम हो रहा है, फ़्लो ज़्यादा हो रहा है, या वाइस वर्सा, ठीक है। फ़्लो ज़्यादा हो गया, फ़्लो कम हो गया, तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है। अब यही चीज़ जो है अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो इसका पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट है फ्रॉम डीसी से, तो ये अब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको वोल्टेज जो है ये बढ़ा रहा हूँ, और ऐसे ऐसे मैं जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ इस तरह यहाँ पे ये इसकी जो ड्यूटी साइकिल है, वो ड्यूटी साइकिल जो है वो इसकी जो है वो जो है वो बढ़ती जा रही है। ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है कि कितना परसेंट ऑन है, कितना परसेंट ऑफ है। तो अगर मैं बहुत इसकी क्या कहते हैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ यहाँ पे डीसी इनपुट में, तो फिर ये ऑलमोस्ट 80 में भी 90% ऑफ द टाइम पीरियड ये ऑन है। और मैक्सिमम कर देता हूँ तो ये फिर मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे समझेंगे 100% ड्यूटी साइकिल ये कम्प्लीटली ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह इसकी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट हम यहाँ पे देते हैं। और पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट में इसके कन्वर्टर में हो ये रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगुलर वेव वो हमें दिख रही है, साथ साथ ये जो डीसी लेवल है ये इसकी सब्ट्रैक्शन होती है, तो फिर हमारे पास इस तरह का पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट फॉर डीसी लोड आता है, ठीक है। अब इसमें इसने यहाँ पे अगर हम चाहें तो इधर जो है हम ट्रायंगुलर वेव और इसका जो है वो ऑसिलोस्कोप पे भी देख सकते हैं, लेकिन ऑसिलोस्कोप जो है वो हमें माइनस करके दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है एक तरह का हमारे पास जो है वो कंपैरेटर लगा होता है, जो कंपैरेटर में ये होता है कि अगर उसका डिफरेंस जो है वो नेगेटिव आता है तो आउटपुट ज़ीरो हो जाता है, और अगर डिफरेंस जो है वो कोई भी ज़रा सा भी पॉजिटिव हो तो आउटपुट मैक्सिमम हो जाता है। तो उसके लिए हम चाहें तो कंपैरेटर का एक सर्किट बना सकते हैं। ऑप एम्प को अगर हम ओपन लूप में ऑपरेट करें तो इट एक्ट्स लाइक अ कंपैरेटर, या कंपैरेटर की एक आईसी आती है हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट आ रहा है, और पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट जो है ये अब करंट ड्राइवर के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे दायरे इसके अंदर इतनी करंट ड्राइवेबिलिटी नहीं है या इसका फैन आउट इतना नहीं है कि ये मोटर के लोड को चला सके, तो यहाँ पे हमने डायलेटेंट पेयर या कोई एमिटर फॉलोअर लगाया हुआ है, या फिर कोई भी एक करंट बफर लगाया हुआ है जो कि यहाँ पे, या पावर एम्पलीफायर आप कह लें, कि यहाँ पे इसका जो है वो वोल्टेज में भी वोल्टेज को भी इंक्रीज़ कर रहा है, साथ साथ करंट ड्राइवेबिलिटी या करंट कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ कर रहा है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इधर जो है अगर ये वाला सिग्नल जो है, जो हमें यहाँ पे ये वाला सिग्नल है, ये वाला सिग्नल जो है जब वो इस पर मोटर को मिलेगा तो क्या होगा वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखते हैं। अच्छा, एक माइनर कनेक्शन यहाँ पे जो है वो X3 पर जो है वो हमें ट्रायंगुलर वेव मिल रही है, क्योंकि मैं जैसे X3 को अगर डिस्कनेक्ट करता हूँ तो फिर यहाँ पे ट्रायंगुलर वेव नहीं होती, तो थोड़ा सा वायर्स थोड़ा जंबल हो गए थे। बट यू गेट द आइडिया कि यहाँ पे हमारे ट्रायंगुलर आउटपुट है और एक्सपोर्ट पे हमारे पास पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट है। और ये जो है इफ़ यू लुक क्लोजली, मैं ज़रा तार यहाँ पे हटा लेता हूँ, अगर आप देखें तो ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पर इस करंट ड्राइवर में जा रही है। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट का जो है वो करंट रेटिंग और मे बी वोल्टेज रेटिंग जो है वो थोड़ी बढ़कर पावर एम्पलीफायर के थ्रू वो जो है हमारे मोटर को मिल रही है। अच्छा, अब हमने ये किया है कि ना हमने यहाँ पर सिर्फ इसके अक्रॉस जो है, मैंने सिर्फ पोल ऑसिलोस्कोप पे सिर्फ मैंने एक चैनल को यूज़ किया हुआ है, चैनल Q, और मैं इस पे सिर्फ ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे इसके अक्रॉस जो है वो किस तरह का वोल्टेज आ रहा है। मैं अब ये वाला रेफरेंस हटा दिया है मैंने। मैं एक्चुअली चाह ही रहा था कि यहाँ पे हम ये इसका एक्चुअल इनपुट भी देखते और इसके रेफरेंस से देखते और फिर इसका देखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ग्राउंड लूप बन रहा है और मोटर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो रही है। वी डोंट वांट दैट टू हैपन। तो फिलहाल हमें ये पता है कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट यहाँ पे तो आ रहा था, ठीक है, वी हैव सीन दैट। अब हम देखते हैं कि मोटर को किस तरह का मिल रहा है। और मोटर को अगर हम यहाँ पे, यानी कि ये सिंपल सा सर्किट है कि यहाँ पे हमने डीसी सप्लाई वेरिएबल दे रहे हैं और ये हमारा आउटपुट यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, और ये जो है मोटर को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। मतलब ये इसका ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट चेंज हो रहा है फ्रॉम डीसी, एंड ये फिर पावर एम्पलीफिकेशन हो रही है और फिर मोटर ड्राइव हो रही है। तो हमने ये वाले दोनों आउटपुट से देख लिया। ट्राइंगल तो सिर्फ इसका रेफरेंस है, एक्चुअल जो है वो यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट, ये हमारे काम का है। तो अब हम देखते हैं, वो तो हमने वेवफॉर्म देख ली थी। अब हम यहाँ पे वोल्टेज कम या ज़्यादा करते हैं तो आपको आवाज़ से आइडिया भी हो जाएगा। तो इधर जो है हम फ्लो बढ़ा रहे हैं, फ्लो कम कर रहे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे वोल्टेज कम से ज़्यादा डीसी हम कर रहे हैं। तो इधर हम देखते हैं कि मोटर को क्या मिल रहा है। तो ये वाली वेव जो है ये देखने में ये भी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड ही है, लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पर
हमारे पास जो है लेट्स डू इट चैनल 2। अब आप इसको गौर से देखें तो इधर जो है ये पल्स रेट मॉड्यूलेशन तो हो रही है, ठीक है, पल्स रेट मॉड्यूलेशन तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्विचिंग ट्रांजिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है। स्विचिंग ट्रांजिएंट्स इसलिए आ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि अब हमारे पास जो है इफ़ यू लुक क्लोजली तो मे बी सेकेंड ऑर्डर परहैप्स थर्ड ऑर्डर ट्रांजिएंट सर्किट बन रहा है। इसमें है तो अंडर टैप्ड, लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ पे इस स्टेप इनपुट्स जो कि ज़ाहिर वेरिएबल विड्थ के हैं हमारे पास स्टेप इनपुट्स, इसके आगे अब लग गया है मोटर, और मोटर जो है वो हमारे लिए है एक RL लोड, ठीक है, इंडक्टिव लोड लग गया है। और यहाँ पे इसकी ज़ाहिर है यहाँ पे भी एनर्जी स्टोरेज होगी, इसकी अपनी भी कैपेसिटेंस होगी, तो अब एसेंशियली एक RLC सर्किट बन गया है। अच्छा, ये चीज़ हमें यहाँ पे इसलिए नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ पर इसकी जो इस वाले सर्किट की जो इनपुट इम्पीडेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एसेंशियली ये वाला सर्किट इस वाले कंट्रोल सर्किट से इतनी ज़्यादा एम्पियर्स ड्रॉ नहीं करता, और ये बहुत ज़्यादा इसकी इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे इतना करंट जाएगा नहीं, तो इसके लिए यहाँ पे कोई लोडिंग इफेक्ट आएगा नहीं। उसकी वजह से हमें इस तरह की वेवफॉर्म वहाँ पे नहीं मिल रही थी, हमें एक बड़ी परफेक्ट किस्म की पल्स रेट मॉड्यूलेटेड लुकिंग लाइक एन रेक्टेंगुलर वेव विद वेरिएबल ड्यूटी साइकिल हमें मिल रही थी। लेकिन हम जैसे ही इसको लोड से कनेक्ट करते हैं, तो लोड से कनेक्ट करने के बाद जो है अब हम जब इसको देखते हैं इसका आउटपुट, तो यहाँ पे हमारे पास स्विचिंग ट्रांजिएंट्स आते हैं क्योंकि मोटर एक RL लोड है, तो अब हमारे पास एसेंशियली एक RLC सर्किट बन रहा है, और उसकी वजह से हमारे पास ये स्विचिंग ट्रांजिएंट्स आ रहे हैं। लेकिन मोटर की स्पीड पे कोई इतना खास फर्क पड़ेगा नहीं कि मोटर जो है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मोटर की स्पीड ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, ऐसा नहीं होता। मोटर का अपना एक मैकेनिकल इनर्शिया होता है, और मैकेनिकल इनर्शिया होने की वजह से यहाँ पे जो पावर सप्लाई के अंदर जो हल्के फुल्के ट्रांजिएंट्स आ रहे होते हैं, मोटर जो है अपने मैकेनिकल इनर्शिया की वजह से इसको ओवरकम कर लेती है। लेकिन अगर यहाँ पे इसका इतना इनर्शिया नहीं होता, इसका इतना रोटेटिंग मास नहीं होता, तो फिर और एक बहुत ही हल्की किस्म की मोटर होती और हम उसमें इस तरह की पावर सप्लाई दे रहे होते, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे आपको स्पीड की वेरिएशन बहुत ज़्यादा दिखाई देती, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे हमें इस तरह की चीज़ नहीं दिख रही क्योंकि यहाँ पे इसका मैकेनिकल मास जो है मोटर का, या रोटेटिंग इनर्शिया आप जिसको कहेंगे, रोटेटिंग मोमेंटम फॉर दैट मैटर, वो जो है अच्छा खासा है।